रावलपिंडी में एक ऐसा वाकया पेश आया कि कब्रिस्तान के अंदर सिर्फ एक कब्र के ऊपर बारिश हो रही थी। ये वीडियो गुज़िश्ता रात से वायरल हो रही है सोशल मीडिया एप्स के ऊपर, और कहा यह जा रहा है कि जब तदफीन की जा रही थी, वहां का जो शहरी था उसको जब दफनाया जा रहा था, तो आसपास के इलाके में कहीं इतनी ज्यादा बारिश नहीं थी, लेकिन जहां पर उसकी तदफीन की जा रही थी कब्र के बिल्कुल ऊपर, यानी कि कब्र के बिल्कुल ऊपर उसके ऊपर बारिश हो रही थी, और जाहिर है बारिश नीचे कब्र के ऊपर गिर रही थी। लेकिन कई लोग इसको कहते हैं कि ये कोई मौजज़ा है या कोई नेक इंसान था। इसको मुख्तलिफ, हमारे पाकिस्तानी आपको पता है, फिर इसको मुख्तलिफ जो वजूहात बयान करते हैं कि इसकी ये वजह हो सकती है, इसकी ये वजह हो सकती है। किसी ने उसको नेक इंसान बना दिया, किसी ने उसको कहा कि ये अल्लाह ताला की, बेशक अल्लाह ताला की रहमत तो है, बारिश होती है, लेकिन अगर हम साइंसी लिहाज से देखें तो ये क्लाउड होते हैं छोटे छोटे, यानी कि छोटे बादल जो होते हैं वो अक्सर छोटे बादलों में जो पानी होता है वो नीचे गिरता है। और ये सिर्फ आपकी तस्वीर नहीं है, पिछले साल जो कि जाहिर सैलाब ने तबाही मचाई थी तो क्लाउड फटते थे, क्लाउड फट के पानी सारा एकदम नीचे गिरता था। तो ये साइंसी इसको हम कह सकते हैं। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि ये एक मौजज़ा है और पूरे शहर में बारिश हो रही होगी। ये मुमकिन नहीं है कि कहीं और, क्योंकि वीडियो के अंदर बादल भी चमक रहे थे और हवाएं भी चल रही थी और सिर्फ एक कब्र के ऊपर बारिश हो रही थी। लेकिन लोगों ने इसको किसी और शक्ल इख्तियार, यानी कि रंग देना शुरू कर दिया। और मैं ये सोच रहा हूं कि कहीं इस कब्र को बाकायदा मज़ार ना बना दे। हमारे लोगों में ये भी एक आदत है ना कि हम लोग उसको बड़ा चढ़ा कर कहते हैं और फिर कहते हैं कि यहां पर अब मज़ार बनेगा। बाबा बारिश वाली सरकार, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हमारे माशरे में ऐसे लोग पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि एक बुजुर्ग जा रहा होता है, उसके पीछे 7-8 कुत्ते जा रहे होते हैं, तो फिर उसको नाम दे दिया जाता है कुत्तों वाली सरकार, ठीक है। तो यानी कि हमारे माशरे में ये जहनियत पाई जाती है। अब एक कब्र के ऊपर बारिश हो रही थी, छोटा क्लाउड था, छोटा बादल था, उसमें से पानी बरस रहा था, तो लोगों ने इसको मौजज़ा करार देना शुरू कर दिया और कहने लगे कि ये बड़े करामत हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अफसोस अगर ऐसा ना हो जाए कि कहीं इनके कब्र को दरबार ना बना दें, दरबार बनाकर कहीं वहां गला ना रख दे, क्योंकि ऐसे लोग पाए जाते हैं। हम पहले तो ऐसा होगा नहीं और अल्लाह ना करे कैसा हो, लेकिन ये एक साइंसी हम कहेंगे कि एक है कि आप कुदरती निज़ाम है, कुदरती सिस्टम है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बिल्कुल तेज धूप होती है और ऊपर से बारिश हो रही होती है। ये भी तो देखे ना, जब बारिश हो रही होती है साथ में धूप भी होती है, तो अक्सर ऐसा होता रहता है। कई जगह पे बारिश होती है, कई जगह पे नहीं होती, कई जगह पे तेज होती है, कई जगह पे तेज नहीं होती, कहीं हवा तेज चल रही है, कहीं कम चल रही है, कहीं हवा चल भी नहीं रही। तो ये तो कुदरती निज़ाम है, कुदरती सिस्टम है। तो इसको मौजज़ा बनाना या इसको करामत, पता नहीं क्या क्या इसको नाम देना, उसकी शक्ल इख्तियार करवाना, ये अच्छी बात नहीं है और ये अच्छी अलामत भी नहीं है। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। बारिशें अक्सर होती हैं, तो लेकिन ये लोगों ने एक नई चीज़ देखी है कि पूरे कब्रिस्तान में कहीं बारिश नहीं है, सिर्फ एक कब्र के ऊपर बारिश हो रही है। वैसे ये हैरान कुन तो है, लेकिन इसको सिर्फ इस कुदरती निज़ाम है, इस पर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और आप लोग क्या समझते हैं कि क्या वाकई ये करामत है या क्या ऐसी वजह है, या आप लोगों के ज़हन में ऐसी कौन सी बात है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिए।